बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम माय स्वीट सब्सक्राइबर। मैं बहुत जल्दी बना लेती बट ड्यू टू सर्टन रीज़न्स मैं नहीं बना सकी। चले जी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। पैरामाउंट साइंस अवेयरनेस, ये देखिए जी, पैरामाउंट साइंस अवेयरनेस ग्रेड 3 लेसन नंबर 5 आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा होगा कि हाउ बर्ड्स लिव। अब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे लैंड एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, और जो ये बर्ड्स हैं ये भी एक इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। अगर आप लोगों के पास इस वक्त बुक मौजूद है, आप लोग उठा के बैठ जाएं और जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है मैं आपको बताने लगी हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं थोड़ा सा बुक का पढ़ूंगी क्योंकि अगर मैं फुल बुक का पढ़ूंगी, रीड करूंगी, तो वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट कंसेप्ट क्लियर करूंगी। बर्ड्स आर इंटरेस्टिंग एनिमल्स, दे लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर अबाउट 9000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑन अर्थ। अच्छा, अब ये बहुत ही सिंपल है कि 9000 काइंड्स ऑफ बर्ड्स होती हैं, हम और ये दुनिया की डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं। And they are the only animals with feathers which help to keep them warm and dry. All birds lay eggs. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बर्ड्स के बारे में हैं, एक तो ये है कि ये 9000 काइंड्स की बर्ड्स हैं, ठीक है। 9000। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में है कि ये जो एनिमल्स हैं ना, ये फेदर्स के साथ होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये बर्ड्स हैं ये एग्स ले करते हैं, ये मैमल्स नहीं हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है, इंसानों को बनाया है तो उनको एक अलग तरह से बनाया है। और जैसे पानी में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी और शेप अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है, तो बर्ड्स के बारे में अब बताया जा रहा है। Most of the birds can fly with the help of wings. Their other body parts are also made in such a way that it is easy for birds to fly. The birds have light bodies. The bones are also very light and hollow. अच्छा, अब जो ये बर्ड्स होती है ना, ये फ्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये अपने विंग्स के साथ फ्लाई करते हैं और इनके अल्लाह ताला ने बॉडी पार्ट्स को इस तरह शेप किए हैं कि वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग की बॉडी है, हम लोग को अल्लाह ताला ने इस तरह शेप किया कि हम लोग फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह सेम जैसे ये एलिफेंट है, जैसे कैट है, डॉग है, इस तरह और डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी बॉडीज़ इस तरह की नहीं है अल्लाह ताला ने बनाई कि वो फ्लाई कर सकें। तो अल्लाह ताला ने इनको इस तरीके से बनाया है कि ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं और इनकी बोन्स जो है वो बहुत लाइट होती हैं। अगर आपके घर में कोई पेट इस तरह का है, अब हमारे घर में पैरट है तो हमें पता है बहुत लाइट उनका बॉडी वेट होता है और उनकी जो शेप होती है वो एरोप्लेन की हेल्प करती है। इजीली कट हैव स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल्स। उनके जो चेस्ट के मसल्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, जो चेस्ट मसल्स होते हैं और जो इनके जो आर्म्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। और अब इनकी देखें, अब इनकी टांगें कितनी पतली पतली सी होती है ना, क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने इनको इस तरह बनाया है कि इनका ज़्यादा काम टांगों से नहीं है, मतलब इन्होंने बहुत तेज़ भागना नहीं होता। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने विंग्स का अपने इस्तेमाल करना होता है, तो अल्लाह ताला ने इनके आर्म्स एंड चेस्ट मसल्स का स्ट्रॉन्ग बनाया। अब अगली है फेदर्स की बात कर रहे हैं, तो अच्छा, अब फेदर्स की बात कर रहे हैं। A bird's body can contain more than 10,000 feathers. There are of 3 kinds. अब feathers की भी types हैं और देखिए आप 10,000 feathers होते हैं, ठीक है। Down feathers are fluffy. They keep the body warm. ये जो इस तरह के feathers होते हैं ना, ये down feathers हैं, ठीक है। ये हैं। अच्छा, body feathers cover the body and give a shape to it, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब उनकी बॉडी के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स होते हैं। डाउन फेदर्स उन फ्लफ़ी होती हैं, उनसे उनकी बॉडी वार्म होती है। बॉडी फेदर्स उनकी बॉडी को कवर कर रहे होती हैं। आपने लाइट फेदर्स आर स्ट्रॉन्ग टेल एंड दीज फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। अब आपने देखा होगा कि
देयर आर सम बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच एंड कीवी दैट कैन नॉट फ्लाई। अच्छा, अब नीचे क्या वो बता रहे हैं, देयर आर सम बर्ड्स सच एज द ऑस्ट्रिच एंड द कीवी दैट कैन नॉट फ्लाई। अच्छा, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई भी नहीं कर सकते, जिसमें कीवी है, ऑस्ट्रिच है, और यहाँ पे है जी ये पेंगुइन। पेंगुइन भी फ्लाई नहीं कर सकते। पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, दे यूज़ देयर विंग्स एज फ्लिपर्स एंड स्विम अंडर वाटर। ठीक है ना, आपने पेंगुइन्स को तो देखा ही होगा कि ये मतलब किस तरह होते हैं। ठीक है ना, में देखते हैं और आपने डिफरेंट जगहों पे देखा ही होगा। अच्छा, अब नेस्टिंग हैबिट्स की बात कर लेते हैं। Birds lay eggs with hard shells. They build nests when they have to lay eggs. They build nests in all kinds of places. They are mostly made high up in trees, but some birds build nest on the ground also. अच्छा, अब आपने देखा होगा, अब इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे देती हूँ। घर की मिसाल दूँ तो हमारा एक रूम है, वहाँ पर पंखा मतलब वो रूम यूज़ में नहीं है। ठीक है, वहाँ पर परिंदे को जगह एक छोटा सा वहाँ पे जगह थी, वहाँ से वो आते थे, तो वो तिनके लेकर आते थे परिंदे, और वहाँ पर उन्होंने घोंसला बनाना शुरू कर। जगह थी, ज़ाहिर है पंखा भी छत के ऊपर ही होता है ना, तो उन्होंने वहाँ पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कभी ये लोग रोशनदान के अंदर बना लेते हैं घोंसला, क्योंकि वो भी जगह ऊंची होती हैं, तो खिड़कियों में बनाना शुरू कर देती हैं। तो अच्छा, डिफरेंट बर्ड्स जो है ना डिफरेंट जगहों पर अपने घोंसले बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये दे मतलब कि दे बिल्ड नेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस। ठीक है, अब जो ईगल है ना वो हाई अप ऑन अ ट्री बनाता है। टेलर बर्ड मतलब लीव्स के अंदर सी कर नेस्ट बनाती है। और पैट्रिज मेक्स इट्स जो पैट्रिज एक बर्ड की टाइप है, ये अपना नेस्ट ग्राउंड में बनाती है। तो ये जो वुड पैकर है ना, ये क्या करता है, ये ट्री ट्रंक में होल करके वुड पैकर कट्स अ होल इन अ ट्री ट्रंक विद इट्स बीक, तो ये उसमें ये नेस्ट बनाता है। तो ये लोग डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स डिफरेंट टाइप से अपने नेस्ट बनाते हैं। ओके, अच्छा, इस पूरी अब पेज पे ये बताया गया है कि व्हेन द नेस्ट इज़ रेडी द फीमेल लेज एग इन इट। अच्छा, अब जब ये नेस्ट यहाँ पर इसने कर लिया बर्ड ने तैयार, अब क्या करेगी, ये अपने एग्स को मतलब द फीमेल लेज एग इन इट। उसके बाद फिर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं फिर वो आकर बैठ जाते हैं और उनको दे कीप देम वार्म। फिर उसके बाद जब हैच कर जाते हैं एग्स, तो फिर जब उनके जब ये देखिए, जब ये उनके जब बच्चे होते हैं ना, तो इनके स्टार्टिंग में फेदर्स नहीं होते हैं और उनकी आइज़ भी क्लोज होती हैं। ठीक है, ये अपने बीक के थ्रू उनको खिलाते हैं। जब वो दोबारा एग्स को ले करना होता है, तो फिर वो पिछला जो ये घोंसला फिर ये लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ये दोबारा से नया घोंसला बनाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बीक्स बताया गया कि डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं इनकी बीक्स डिफरेंट होती हैं। जैसे लाइक ऑल एनिमल्स बर्ड नीड्स फूड टू स्टे अलाइव। अब इनको भी ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अब जो कुछ जो बर्ड्स होते हैं ना, वो फ्रेश मीट खाती हैं, जबकि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो सीड्स भी लेते हैं, ग्रेन्स भी लेते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। अच्छा, अब जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं ना, दे आर ईटिंग। अच्छा, अब क्या होता है, दे हैव क्लॉज। अच्छा, अब बर्ड्स का क्या होता है, दे हैव क्लॉज एंड बीक विच आर सूटेबल। अच्छा, अब ये देखें, दे हैव क्लॉज and beaks which are suitable for their eating habits. Flesh eating birds have strong sharp beaks shaped like hook. It helps them to tear the flesh. Seeds eating birds have short pointed strong beaks for cracking seeds. अब आपने देखा होगा कि जो बता रहे हैं कि जो बर्ड्स होते हैं ना, जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनकी जो बीक्स होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब कि शेप लाइक हुक, तो मतलब वो लोग डिफरेंट होते हैं। और जो सीड्स खाती हैं, तो उनकी जो चोंच होती है, जो उनकी बीक होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसा कि पैरट है, ये जैसे स्पैरो है, ये देखिए आप इनकी बीक देख सकते हैं कैसे इनकी होती है। तो मतलब इनकी बीक्स भी डिफरेंट होती हैं इनकी ईटिंग हैबिट्स की तरह। ठीक, जो इनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पैरट ईट्स seeds, nuts and fruits. It has a strong curved beak which it
यूजेस टू क्रैक नट्स एंड सीड्स। अगर आपके घर पे पैरट है, तोता है, मियाँ मिट्ठू है, तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके से मतलब उसकी अपनी चोंच से किस तरह नट्स और सीड्स खाता है। Woodpeckers have long sharp beaks which help them to tap the bark of trees and pull out insects। अच्छा, अब जो वुडपेकर है उसकी इसकी मैं आपको बताऊँ हाँ ये देखिए, ये जो वुडपेकर है ना, ये ट्री ट्रंक में अपनी चोंच मार के ना, अब देखिए ट्री ट्रंक तो अच्छा खासा मतलब सख्त होता है ना, तो वो उसको मतलब कि उस पर मतलब कि टैप करके अपनी टैप द बार्क ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट्स और वो खाती है। अ डक हैज़ ब्रॉड फ्लैट बीक विद होल्स ऑन इट्स sides. It takes muddy water in its beak. Mud and water flow out through the holes. Plants and insects remain in the mouth and are eaten. सुबहान अल्लाह। ये देखें मतलब अल्लाह ताला ने कैसा एक निज़ाम बनाया है कि जो डक है उसकी जो बीक के ऊपर आप ये होल देख रहे हैं, ये देखें बीक के ऊपर उसकी जो 2 होल्स हैं, ये ना क्योंकि ये कहाँ से अपना जो खाना खाती है, मड एंड वाटर, ठीक है ना, ये मडी वाटर से अपना खाना मतलब जब लेती है ना, अब वो उसका क्या होता है, जो उसकी जो 2 होल्स होते हैं ना, मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल्स। प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स रिमेन इन द माउथ एंड आर ईटन। ये देखें मतलब कि अल्लाह ताला ने एक हर चीज़ का एक सिस्टम बना दिया और हर चीज़ को मतलब कि किसी न किसी मसलहत के तहत बनाया है। सुभान अल्लाह। Birds like kingfisher and the pelican have long scissor-like beaks for catching small fish। ये ईगल और पेलिकन है ना, ये बर्ड्स हैं, ये पानी में जब ये मछलियों को कैच करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको इस तरह की बीक दी है। आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स प्लांट्स ईटर होते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो मीट ईटर से डिफरेंट होते हैं। आपने अपने पिछले किसी चैप्टर में, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जब हमने पढ़ा था हाउ एनिमल्स ईट, ये देखें कैसे मतलब मीट ईटर और प्लांट ईटर के जो दांत है वो डिफरेंट होते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी बीक्स ऐसे डिफरेंट बनाए। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे फीट एंड क्लॉज, ठीक है। बर्ड्स हैव, अच्छा अब बात कर लेते हैं फीट एंड क्लॉज की। बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, इनके फीट एंड जो क्लॉज होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच फीट बिसाइड्स कैचिंग एंड होल्डिंग फूड। बर्ड्स यूज़ देयर टोज़ इन अ नंबर ऑफ अदर वेज़, ठीक है। मतलब सिर्फ फूड होल्ड करने और कैचिंग के लिए भी वो यूज़ नहीं करते, बल्कि जो टोज़ होते हैं वो मतलब कि जो फ्लैश ईटिंग है बर्ड्स होते हैं ना, उनके जो क्लॉज होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, जैसे कि आप ये ईगल के देख रहे हैं, ठीक है। दे यूज़ देयर टैलेंट्स टू कैच लाइव रैट्स, टोड्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, ठीक है ना। ये इनसे पकड़ते भी हैं अपने क्लॉज से अपने शिकार को। उसके बाद जो बर्ड्स लाइक क्रो और स्पैरोज़ हैं पर्च ऑन ट्री ब्रांचेस एंड इवन स्लीप वाइल पर्चिंग, ठीक है। अब उनकी जो फीट की जो शेप है ना वो ऐसे होते हैं, मतलब दे हैव 3 toes इन फ्रंट, ठीक है। उनकी जो 3 toes होते हैं वो इन फ्रंट पर होते हैं एंड 1 एट द बैक और एक बैक पर। अब जो स्विमिंग बर्ड्स हैं सच एज डक्स have webbed feet that help them to swim, hence use their legs and claws for scratching the earth to bring out insects। तो अब जो डक है इनके फीट इस तरह के होते हैं। पैरट uses them to hold fruit while eating and to help in climbing trees, ठीक है ना। अब पैरट जो है, आपने अगर आपके घर पैरट है तो आप देखिएगा कि वो किस तरह अपने जो पंजों से पकड़ के वो खाता है, ठीक है। A woodpecker also uses its claws to climb। Birds like cranes have long legs or wading in water, ठीक है। जो क्रेन होती है ना, क्रेन बर्ड होता है, इस लेग्स होती हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। All these birds have legs and claws shaped according to their need। तो जिस तरह मतलब उनकी जो फीट और जो क्लॉज और जो होते हैं वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। अब आपको पता है, जो मैंने आपको बताया जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके फीट बहुत शार्प होती हैं, और जो जैसे क्रो है, डक है, हर जो जहाँ बर्ड जिस तरह वो रहता है तो उसके हिसाब से ही
उसके फीट वगैरह बने हुए होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा चैप्टर के बर्ड्स की लिविंग कैसे होती है। और अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई मैं ट्यूशन फ़ी नहीं ले रही आपसे, मेरी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जस्ट आपकी इतनी सी फ़ी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई फ़ी नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।